किशोर सर की उस बात का भी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि आप इतने सालों से देश में हैं, इतने सालों से राज्य में हैं, फिर जाकर के इस तरह के कानून की जरूरत क्यों पड़ रही है? इस देश में गत 75 साल में से 60 साल तो कांग्रेस ही थी। कांग्रेस ने जो तुष्टिकरण की राजनीति की, इसलिए इस प्रकार के कानून नहीं है। आर्टिकल 25 टू 27 में सबको धर्म का स्वतंत्रता दी अच्छा, है। तो किशोर सर फिर इस पर क्यों जवाब देंगे? इस पर फिर निखिल जी को लाइए, निखिल जी जवाब देंगे इस पर। किशोर सर तो भाई, मैं जरा पूछना चाहता हूँ। हाँ, मैं किशोर सर आपके जवाब को पूरा करवाऊंगा, लेकिन पहले जरा इस पर निखिल जी जवाब दे दें। निखिल जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार थी, विश्वास जी का तर्क है कि भाई कांग्रेस की सरकार थी 60 सालों तक, तो हमसे ये क्यों पूछा जा रहा है कि 10 साल में कितने असुरक्षित हुए? हमें अब लग रहा है लाना जरूरी है, तो हम लेके आ रहे हैं। नहीं, देखिए जी, सारी गलती तो कांग्रेस की ही है। भाजपा से मेरे ख्याल से अगले 60 साल तक कोई सवाल नहीं पूछने चाहिए, तो उस पे तो मेरे सवाल पूछने की जरूरत तो मैं नहीं करूंगा अपने भाजपा के मित्र से। बस थोड़ी सी चीजें करेक्ट कर दूं। पहली बात तो उन्होंने परसेंटेज का जिक्र करा कि उन्होंने परसेंटेज बताई। पहली बात तो उन्होंने परसेंटेज बताई नहीं। पर हाँ, ये बात सच है कि आजादी के बाद मुसलमानों की प्रतिशत इस देश में, देश की जनसंख्या में बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? भाजपा कभी एक ऑड डे पे आके कहती है क्योंकि ये 100 बच्चे करते हैं, इवन डे पे आके कहती है क्योंकि ये धर्मांतरण करते हैं। पहले खुद डिसाइड कर लें क्या हो रहा है। एक्चुअल फैक्ट ऑफ द मैटर, जिस पे गवर्नमेंट स्टडीज हैं, रिपोर्ट्स हैं, बीजेपी और कांग्रेस की गवर्नमेंट में पीएफआई की वजह से बढ़ी है क्योंकि मुस्लिम आबादी ज्यादा पिछड़ी रह गई, उनमें फैमिली प्लानिंग के वो वैल्यूज इनकलकेट नहीं कर पाए। तो हिंदुओं का जो पीएफआई 2.3 है वो मुसलमानों का 2.8 है। ज्यादा बच्चे कर रहे हैं। हिंदू 2-3 बच्चे करते हैं, वो 3-4 बच्चे कर रहे थे, इसलिए उनकी आबादी बढ़ रही है और कोई कारण नहीं है। ये भारत सरकार का खुद का डेटा है। दूसरी बात, मैं इनके झूठ को एक चीज करेक्ट कर दूं, धर्मांतरण जो विषय है वो कंकरेंट विषय है। इस पे संसद भी कानून बना सकती है, विधानसभा भी बना सकती है, लेकिन संसद का कानून बड़ा और ऊपर होगा। लेकिन ये संसद से कानून नहीं लाएंगे। गंभीर विषय है, एक ऐसा गंभीर विषय है, और धर्मांतरण खासतौर पर आजादी के बाद जो रहा है, धर्मांतरण के पीछे क्या कुछ रहा है, किस तरह से इस पर हमेशा से एक विवाद रहा है, सवाल रहा है। समीर चौगांवकर सर, समीर चौगांवकर सर के पास बोल दूं, बस एक लास्ट छोटी सी चीज बोलूंगा। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो चेकमार्क कर करके अपने मैनिफेस्टो का काम कर रहे हैं। काश ऐसे मुख्यमंत्री होते, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में टॉप 25 हाइलाइट्स में पहले पॉइंट पे लिखा है लाडली बहन योजना इतनी औरतों को दी जाएगी, कितनों को दी जा रही है हमें पता है।